महावीर हनुमान जी को मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके यश का बखान स्वयं श्री राम जी ने अपने मुख से किया। हम लोग राम कथा गाते हैं, लेकिन राम जी हनुमान कथा करते हैं। राम जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, हनुमत कथा करते हैं। हनुमान जी के पराक्रम की, हनुमान जी के चरित्र की बात सुनाते राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बीच में ये सारी चौपाइयां हैं, वो चौपाइयों के बीच बीच में कहीं छंद, कहीं सोरठा, कहीं दोहा। ठीक है, ये थोड़ा प्रारंभिक आप जानकारी रख लो। राम प्रेमी हूं, राम मंदिर के निर्माण में आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, और पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जब राम लला विराजमान हुए तो क्या उत्सव मनाया गया, क्या उत्सव मनाया गया। वो अद्भुत दृश्य था जब हमारे साधु संत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम लला के मंदिर का द्वार उद्घाटित किया। 500 साल का संघर्ष राम मंदिर के लिए। भारत और भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों ने जो योगदान किया है, सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार के खर्चे से नहीं बना है। सरकार सेकुलर है, ये हम हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के डोनेशन से, हमारे समर्पण से, हमारे इस भक्तिपूर्ण समर्पण से इतना भव्य और दिव्य मंदिर, तो पूरा ट्रस्ट बना है अलग से, उसकी अलग से व्यवस्था। और क्या मंदिर उभर कर सामने आ रहा है, भव्य और दिव्य। ले चल अपनी नागरिया अवध एक भजन सावरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। सरयू तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ कागरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुवर लाए, कनक भवन सिया रघुवर लाए। एक भई में बावरिया, एक भई में बावरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल
बोल अयोध्या धाम की, बोल सरयू मैया की, बोलिए श्री राम लला की, जय श्री राम, जय श्री राम। सावरिया अवध बिहारी सावरिया। तो छंद है, सोरठा है। तो सोरठा कैसे गाया जाए, दोहा कैसे गाया जाए? अब नीचे दोहा है 18 नंबर। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। तो वहां गिरा अरथ जल बीच सम, वहां पर रुकना है। फिर आगे बोलो, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदव सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिल। और ऊपर वाला सोरठा कैसे बोला जाएगा? प्रणव पवन कुमार। अब वहां खल शब्द के पास रुकोगे नहीं चलेगा। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम शरचाप धर। हनुमान जी महाराज की वंदना, जिनके हृदय आगार में धनुष बाणधारी श्री राम बसते हैं। राम जी हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। हनुमान जी का शरीर ही जैसे रामालय है, हृदय गर्भगृह है। राम जी बस रहे हैं, वैसे हम सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश्वर तिष्ठति के अनुसार राम सबके हृदय में रम रहा है। लेकिन क्या हमें उस राम का दर्शन हो रहा है, उस राम का अनुभव हो रहा है? यदि हो रहा है, राम दिख रहा है, राम का अनुभव हो रहा है, तो आपके जीवन में विश्राम है, परम शांति है, परम आनंद। रामचरितमानस को आप ध्यान से पढ़ो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को वंदन किया है, सीता जी को नमन किया है, हनुमान जी को प्रणाम किया। प्रणवऊ पवन कुमार, या बिनवऊ है, प्रणवऊ है, महावीर बिनवऊ हनुमाना। प्रणवऊ पवन कुमार, बिनवऊ प्रणवऊ। लेकिन वंदन नहीं है, नमन नहीं है, वंदन श्री राम को। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। प्रारंभ का ही श्लोक देखो, मंगलाचरण का बालकांड का जो प्रारंभ जहां से हो रहा है वो श्लोक देखो। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। वंदे हम, राम जी को वंदन। और सीता जी को, उसके ऊपर वाला श्लोक देखो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। क्या लिखा है? नतो हम राम वल्लभाम। राम वल्लभा सीता जी को अहम नतः, मैं नमन करता। तो राम जी को वंदन, सीता जी को नमन और हनुमान जी को प्रणाम। प्रणवौ पवन कुमार। एक सरीखी मालूम पड़ती है ना क्रिया। क्या फर्क पड़ता है? वंदन करो, नमन करो, प्रणाम करो, क्रिया तो एक सरीखी है, एक समान। दो हाथ जोड़े, माथा झुकाया। क्रिया एक समान मालूम पड़ने पर भी तीनों का भाव अलग अलग है। नाउ लिसन दिस, देयर इज नथिंग लाइक सिनोनिमस वर्ड्स इन संस्कृत, इन अवर लैंग्वेज। हर शब्द का अपना अर्थ है।
अब पानी कहो तो अलग चीज वही है, भाव बदल जाएगा। पानी, वारी, जल, भाव बदल जाएगा। ग्लास में भरा हो वो भी जल ही कहाएगा, वो जल कहाएगा, लेकिन वो वारी नहीं कहलाएगा। वारी कहते हैं बहते हुए जल को। इसलिए नदी में क्या होता है? वारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अब मैं तो कथा करने के स्थान पर क्लास चलाने लगा हूं भाई आज, क्योंकि आपके हाथ में पुस्तक पकड़ाई है ना, तो अब ये क्लास चलाने लग गया हूं। हर शब्द के भाव अलग है, वस्तु एक ही है, लेकिन शब्द अलग है, उसके लिए नाम अलग है, तो भाव भी बदल जाता है। अंबु किसको कहते हैं? वही है पानी। वाटर, वाटर मतलब वाटर, हमारे यहां बहुत सारे शब्द है, केवल वाटर नहीं, पानी, अंबु, जल, वारी, आब। अंबु किसको कहते हैं? स्टैग्नेंट वाटर को, ठहरा हुआ पानी। इसलिए उसमें कमल खिलते हैं। तेज गति से बहने वाले पानी में कमल नहीं खिल सकते, वो वारी है। कमल कहां खिलेगा? जो अंबु है, ठहरा हुआ पानी। इसलिए कमल का नाम है अंबुज। इस तरह से अब इस तरह से क्लास ले रहा हूं, आप सब ध्यान से पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई हो रही है। हो सकता है रामनवमी के दिन परीक्षा का पेपर भी निकले, सब परीक्षा दे और पता चले कौन कितना अंक लेकर के उत्तीर्ण होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि तब तक प्रेम इतना हो जाएगा कि जो उत्तीर्ण होगा वो और ज्यादा पढ़ने के लिए फिर से क्लास में आएगा, और जो अनुत्तीर्ण होगा वो भी और ज्यादा पढ़ने के लिए, पास होने के लिए। लेकिन कथा सबके लिए, कथा में प्रीति तो हो ही जाएगी। जैसे लिखते लिखते लव हो जाए, सुनते सुनते प्रेम हो जाए। कथा सुनो तो सही, बैठो सुनो, बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ सीखने को है। देयर आर सो मेनी टेकअवेज। वो आपकी भाषा में कहते हैं ना, वो फंडे हैं जीवन को सफल करने के, स्ट्रेस फ्री होने के लिए फंडे हैं, समाज के उत्थान के लिए, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए, राजनीति में राम राज्य का स्थापन करने के लिए, प्रजा में परस्पर प्रीति का निर्माण करने, समानता और समरसता को कायम करने के लिए बहुत सारे फंडे राम कथा से मिलते हैं। इसलिए राम कथा भगवान शिव भी नित्य गाते हैं। राम कथा नित्य शिव जी गावे। तो हनुमान जी को प्रणाम, सीता जी को नमन, राम को वंदन। वंदन, नमन और प्रणाम, इसमें भावात्मक क्या भेद है? बोले वंदन का भाव है वफादारी, वंदन में भाव है वफादारी का। मैं आपका वफादार सेवक हूं, इन चरणों में शीश झुकाया है, अब इस दर को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। अनन्य भाव से समर्पित हम आपके वफादार सेवक हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। वंदन मतलब वफादारी, विश्वासघात नहीं करेंगे। जो विश्वासघात करे वो राम का सेवक नहीं हो सकता। आजकल बात बात में आदमी विश्वासघात करता है, और जितना विश्वासघात करता है
राम से दूर 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 होता चला जाता है। मतलब विश्राम से, शांति से, सुकून से, सुख से दूर 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 होता चला जाता है। वंदन वफादारी, नमन नमक हलाली। मां सीते, मां तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, तूने मेरे अंदर के दुर्गुणों का संहार किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, तूने मेरे क्लेशों का शमन किया। मां मैं तुझे नमन करता हूं, मैं तेरा नमक हलाल बेटा हूं, कभी नमक हरामी नहीं करूंगा। बुढ़ापे में उस मां को धक्का दे करके निकाल दे, वृद्धाश्रम में भेज दे, वृंदावन में कहीं किसी के आश्रय में रह करके भीख मांग करके पेट भरने के लिए मजबूर कर दे, उस बेटे को क्या कहेंगे? ऐसे नमक हराम संतान मृत्यु के बाद यम भी चिपिये से छूते हैं, यमदूत भी, कि ये इतना अपवित्र है। उठाने भी आएंगे, क्योंकि यमदूत ही आएंगे, वहां तो विष्णुदूत तो आ नहीं सकते, यमदूत ही आएंगे, और यमदूत भी चिपिये से उठाएंगे, छुएंगे नहीं। क्यों? मातृ पितृद्रोही है ये। जो अपने मां बाप का नहीं हुआ वो भगवान का क्या हो सकता है, वो औरों का क्या हो सकता है? माता पिता प्रत्यक्ष देव है। हमारे यहां वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदू धर्म में। हमारे यहां वानप्रस्थाश्रम है, वृद्धाश्रम नहीं। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। नमन का अर्थ है नमक हलाली। मां मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। जिसने मां को धक्का देकर निकाल दिया हो, मां कहीं किसी आश्रय में रह करके भीख मांगने के लिए, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हो, उसकी आंख से आंसू बह रहे हो, उन बच्चों को क्या कहा जाए? कितनी नमक हरामी। ईश्वर के यहां तो उसका स्थान हो ही नहीं सकता। नमन का अर्थ है नमक हलाली। राम को वंदन, वफादारी, सीता जी को नमन, नमक हलाली, और हनुमान जी को प्रणाम। प्रामाणिकता का प्रतिज्ञा पत्र है प्रणाम। और हनुमान जी जैसा प्रामाणिक सेवक संसार में दूसरा कोई नहीं। बड़े प्रामाणिक सेवक है हनुमान जी। हम अपने आप को राम भक्त तो कहते हैं, राम 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 बोलते भी रहते हैं। हमारे अपने जीवन में प्रामाणिकता है क्या? ईमानदारी की रोटी खाते हैं कि बेईमानी से कमाते हैं? क्या हम प्रामाणिक है अपने समाज के प्रति, कि मिलावटखोरी करते हैं पैसा कमाने के लिए, कम तौलते हैं और ग्राहक को छलते हैं? नकली दवाइयां बिकती है, लोगों के आरोग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या वो राम भक्त हो सकता है? वो यदि हनुमान जी के मंदिर में जाए तो हनुमान जी गदा लेंगे। बेईमान कहीं का। यहां आता है श्रीफल लेकर के और 1 किलो मिठाई लेकर के, मैं जानता हूं तू कौन है। हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे, और कृपा करेंगे तो गदा वाली कृपा करेंगे। एक ऐसा ठोकेंगे कि नानी याद आ जाएगी। हनुमान जी प्रामाणिक।